जय हिंद दोस्तों, मैं रीजनिंग गुरु आशीष सारस्वत और आप सभी के यहाँ सामने लेकर आया हूँ ब्लड रिलेशन का थर्ड पार्ट। दोस्तों आज हम वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो ब्लड रिलेशन के फर्स्ट दो पार्टों में नहीं किए, यानी चिन्हों पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और बेटा जो भी आपके प्रश्न हो, जिस तरीके के कोई भी अगर प्रश्न हो तो वो मेरे पास आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपका हर संभव प्रयास करूँगा कि आपके प्रश्नों का जवाब दूँ। ठीक है दोस्तों, अभी तक जो आपने चैनल को मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, पहला प्रश्न है कि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए जो है वो क्या है, बी की माता है। तो ध्यान देना बच्चों कि ए जो है वो बी की माता है। तो यहाँ पर हमें समझना है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो प्लस का अर्थ है कि वो माता है, क्या है, माता। प्लस ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की माता है। तो कौन माता है, प्लस से पहला वाला अक्षर माता है। ठीक है, माइनस माइनस का अर्थ है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का, ए भाई है बी का। कौन भाई है भैया, ए भाई है। यानी कि यहाँ पर माइनस से पहले अगर अक्षर कोई भी आ जाए, माइनस से अक्षर कोई भी अक्षर हो, वो कौन हो जाएगा, माइनस के बाद वाले अक्षर का भाई। ठीक है, यहाँ पर भाग ए डिवाइड बाई बी, इसका अर्थ है कि ए बी का पिता है। कौन, डिवाइड से पहला वाला अक्षर पिता है किसका, डिवाइड के बाद वाले अक्षर का। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो है वो किसका पिता है, बी का पिता है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई से पहले कौन आ रहा है बेटा, इसमें मल्टीप्लाई से पहले आ रहा है बहन। तो इसमें ए बी, ए इंटू बी यानी ए बी की बहन है। तो इंटू से पहला वाला अक्षर बहन है। ठीक है नहीं, तो हमें ध्यान देना है। पी, अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तो निम्न में से किसका अर्थ पी क्यू का मामा है। कौन मामा है, पी जो है क्यू का मामा है। तो ये एक बात समझ में आती है कि पी जो है एक जेंट्स है, एक पुरुष है। तो इसका मतलब क्या है, ये पी जो है क्यू का मामा होगा। यानी क्यू कौन होगा, या तो भांजा हुआ या फिर भांजी होगा। तो बेटा चलिए शॉर्ट करते हैं, इसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर पी मामा है तो इसका मतलब पुरुष है। तो पुरुष है तो उसका मतलब यह है कि पी के बाद में अगर पुरुष चाहिए उसे, तो या तो माइनस का साइन होना चाहिए, क्योंकि माइनस के साइन से पहले वाला अक्षर ही पुरुष आ रहा है। तो ए माइनस बी, ए बी का, ए भाई है बी का। तो माइनस से पहला वाला अक्षर ए है तो ए भाई है, यानी ए पुरुष है। और डिवाइड, यानी कि पी के बाद में या तो डिवाइड का साइन हो या फिर हो माइनस का साइन। ठीक है, अगर माइनस का है और डिवाइड का है तो ही आंसर निकल कर आएगा। तो यहाँ पर पी के बाद में किसका साइन है, जरा सेकंड ऑप्शन को देखते हैं पहले तो, क्योंकि इसमें पी के बाद में कोई साइन है ही नहीं, पी के बाद में कोई साइन है ही नहीं। तो इसका आंसर हम क्रॉस कर देंगे। ओके, और या फिर हम इसको देखेंगे तो सबसे लास्ट में देखेंगे पी प्लस प्लस। तो प्लस से पहला वाला अक्षर माता है। तो यहाँ पर जो है पी एक लेडीज है। तो क्या ये मामा हो सकता है, नहीं, मौसी जरूर हो सकता है लेकिन मामा तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहाँ पर पी के बाद में कोई साइन नहीं है तो इसका आंसर बाद में देखेंगे हम। ठीक है, हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन यहाँ देखें बेटा P माइनस एम। तो माइनस, माइनस का अर्थ है भाई। तो P के बाद में या तो प्लस आ जाए तो ये पुरुष बन जाएगा, और माइनस आ गया तब भी पुरुष बन जाएगा, क्योंकि माइनस से पहले वाला अक्षर, डिवाइड से भी पहले वाला अक्षर क्या है, पिता है। यानी पिता और भाई हैं, यानी पुरुष है। तो माइनस से पहले P आ रहा है तो ये पुरुष है। इसका आंसर हो गया सी। इसे अब चेक करते हैं। चलिए P माइनस एम, तो P माइनस एम है तो P माइनस से पहला वाला अक्षर भाई है, तो P भाई है किसका, M का। ओके, M प्लस, तो M इज द मदर ऑफ N, यानी M माता है किसकी, N की। N मल्टीप्लाई बाई Q, मल्टीप्लाई से पहला वाला अक्षर कौन है, बहन है। तो मल्टीप्लाई से पहला वाला अक्षर बहन है किसकी, मल्टीप्लाई के बाद वाले अक्षर की, यानी Q की। तो चलिए चेक करते हैं क्या P जो है वो Q का मामा है। यस डेफिनेट, तो P की बहन M हो गई और M की दोनों ही संतानें हो गई। N लड़की है, ये भांजी है, लेकिन Q का पता नहीं, Q भांजा भी हो सकता है और भांजी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर P जो है ये निश्चित रूप से मामा है। तो C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और इस क्वेश्चन को भी जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाए। यहाँ पर ध्यान देना बेटा,
ए प्लस बी, यहाँ पर प्लस का मतलब है ए प्लस बी का अर्थ है ए जो है वो बी का भाई है, तो प्लस का मतलब है ब्रदर यानी कि भाई। ठीक है, इसमें देखें बेटा डिवाइड, डिवाइड का अर्थ है ए बी का पिता है, तो यानी कि बेटा डिवाइड का अर्थ है कि वो पिता है, ये भी एक पुरुष है। मल्टीप्लाई का अर्थ है कि ए बी की बहन है, तो मल्टीप्लाई का अर्थ है ए बी की बहन है, तो मल्टीप्लाई से पहला वाला अक्षर क्या है, ए है, तो ए जो है वो बी की बहन है, मल्टीप्लाई से पहले वाला अक्षर बहन बन रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई से पहले जो भी आएगा वो एक लेडीज आएगा। तो एम जो है वो पी का अंकल है, तो एम अगर पी का अंकल है तो ये पुरुष होगा एम। ठीक है, अगर ये पी का अंकल है तो पुरुष होगा। तो पुरुष बेटा किस किस में आ रहे हैं, देखो प्लस से पहला वाला अक्षर पुरुष है, डिवाइड से पहला वाला अक्षर पुरुष है, लेकिन मल्टीप्लाई से पहला वाला अक्षर पुरुष नहीं है। तो इतना क्लियर है कि एम के बाद में या तो बेटा प्लस आ जाए या फिर एम के बाद में डिवाइड आ जाए, क्योंकि एम अंकल है पुरुष है, तो पुरुष केवल इन दोनों साइनों से पहले आना चाहिए। डिवाइड से पहले आ गया, देखो इधर कि डिवाइड से अगर पहले आ गया तो वो पिता हो जाएगा, और प्लस से पहले वाला आ गया तो वो भाई हो जाएगा, तो यानी एक पुरुष जरूर होगा। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई से पहले वाला नहीं होना चाहिए। तो एम और पी, तो सबसे पहले इसमें देखें पी तो है दोस्तों, लेकिन रिलेशन निकालने के लिए एम का भी होना बहुत जरूरी है। क्या इसमें कहीं पर भी एम है, नहीं है, तो क्या आंसर पहला वाला हो सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें एम तो दे नहीं रखा है, पी जरूर है। ठीक है, इसमें देखें तो एम के बाद में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो एम एक पुरुष है, एम एक पुरुष है। यहाँ पर देखें एम के बाद में डिवाइड आ रहा है, तो एम यहाँ पर भी एक पुरुष है, और एम के बाद में प्लस आ रहा है तो एम यहाँ पर भी पुरुष है। तो चलिए बेटा इन तीनों को हम सोल्व करते हैं। ओके, सेकेंड ऑप्शन एम प्लस एस, तो प्लस का अर्थ है कि भाई, एम जो है बेटा वो भाई है किसका, एस का। डिवाइड, डिवाइड के पहला जो अक्षर है बेटा वो पिता है, तो डिवाइड से पहला वाला अक्षर हो गया बेटा पिता किसका, आर का। आर डिवाइड बाई पी, तो आर यानी डिवाइड से पहला वाला अक्षर पिता है, तो डिवाइड से पहला वाला जो अक्षर आ रहा है इन दोनों के बीच में वो आ रहा है बेटा आर, तो आर जो है वो पिता हो गया किसका, पी का। तो क्या एम जो है वो पी का अंकल बना, नहीं, पापा के भैया को अंकल बोलते हैं, या फिर मम्मी के भैया को अंकल बोलेंगे। तो और यहाँ पर अंकल जी नहीं, यहाँ पर तो दादाजी बन गए, क्यों, पी के पापा आर हो गए, और आर के भी पापा यानी दादा हो गए एस, और दादा के भैया एम यानी वो भी दादा हो गए। तो ये वाला सेकंड ऑप्शन नहीं आया, एम जो है वो दादा लगे। ओके, तीसरा देखें एम डिवाइडेड बाई एन, डिवाइड से पहला वाला जो अक्षर आ रहा है, देखें आप डिवाइड, ए डिवाइड बाई बी का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी डिवाइड से पहला वाला जो अक्षर है वो भी पिता है किसका, एन का। और यहाँ देखें मल्टीप्लाई, तो एन मल्टीप्लाई बाई पी, तो एन मल्टीप्लाई बाई जब पी आ रहा है तो मल्टीप्लाई से पहला वाला अक्षर क्या है, बहन है, तो एन जो है वो किसकी बहन है, पी की। तो क्या एम जो है पी का अंकल बना, नहीं, पी का पापा बना, तो पी की हो गई बहन एन, और एन के पापा हो गए एम, तो ये पिताजी हो गए और ये दोनों उनकी संतानें हो गई, ये बेटी हो गई और इसका पता नहीं है बेटी है या फिर बेटा है। क्लियर, तो ये वाला भी आंसर नहीं हुआ, बचा हुआ लास्ट ऑप्शन है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, यही आंसर होना चाहिए इसके हिसाब से। तो एम प्लस जो के आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, प्लस, तो प्लस से पहला वाला अक्षर भाई है, तो यानी कि जो एम है ये किस क्या है, भाई है। एम, ध्यान देना बेटा, एम जो है वो भाई है किसका, के का। डिवाइड, डिवाइड से पहला वाला अक्षर क्या है, पिता, तो के जो है वो पिता है किसका, टी का। और यहाँ देखें टी डिवाइड बाई पी, तो टी डिवाइड बाई पी यानी टी जो है पिता है, सॉरी बेटा डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई है, तो टी मल्टीप्लाई बाई पी, तो बेटा टी मल्टीप्लाई बाई पी है, तो यहाँ पर बेटा ध्यान देना कि अगर टी मल्टीप्लाई बाई पी, तो टी जो है वो बहन है किसकी, टी जो है वो बहन है किसकी, पी की। तो चलिए बेटा चेक करते हैं क्या यहाँ पर एम पी का अंकल बना, चलिए चेक करेंगे। एम का भैया, ठीक है, भैया की बेटी भतीजी, और भतीजी, ये दोनों भैया या बहन हैं जो भी हैं, तो पी जो है या तो भतीजी हुई या भतीजा हुआ, लेकिन एम जो है यानी कि एम जो है इसका या तो चाचा हुआ या फिर ताऊ हुआ, तो एम इज द अंकल ऑफ पी। ओके बेटा, तो ये सेकंड आंसर इज द करेक्ट। ओके, आगे बढ़ेंगे और तीसरे वाले पर चलते हैं क्वेश्चन पर। तो इसमें अगर हम ध्यान दें
कि प्लस का जो अर्थ है वो है बेटा भाई का, क्योंकि पी क्यू का पिता है तो पी से पहले प्लस से पहले क्या आ रहा है पी, तो पी यहाँ पर क्यू का पिता है तो प्लस से पहला वाला अक्षर पिता है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ है यहाँ पर पिता, तो मल्टीप्लाई से पहला वाला जो अक्षर है वो पिता है। माइनस का अर्थ है यहाँ पर बहन, माइनस का अर्थ है यहाँ पर बहन, यानी पी माइनस क्यू, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो यहाँ पर पी बहन है क्यू की, ठीक है। तो एस टी की भतीजी है, एस जो है किसकी भतीजी है टी की, तो बेटा ध्यान देना एस भतीजी है यानी कि एस एक लड़की है, एस एक लड़की है, तो बेटा इसमें बहुत ही सिंपल है, यानी कि माइनस, एक चीज बताना एस के बाद में अगर माइनस आ जाए तो एस एक लेडीज हो जाएगी नहीं हो जाएगी, क्योंकि माइनस यहाँ पर आ रहा है, देखिए आप ये माइनस है, तो पी माइनस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की बहन है, तो माइनस से पहला वाला अक्षर बहन है, तो माइनस यानी एस के बाद में अगर माइनस आ जाता है तो माइनस से पहला वाला अक्षर अगर एस हुआ तो वो बहन हो जाएगी, तो इसमें सोल्व करते हैं बेटा, ध्यान देना। तो हाँ, लेकिन एस के बाद एस जो है टी की भतीजी है तो एक लेडीज हो जाएगी, ठीक है नहीं। तो बेटा इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि एस के बाद में ना तो प्लस आना चाहिए नहीं मल्टीप्लाई, ठीक है, तो यहाँ पर एस के बाद में प्लस आ रहा है तो ये आंसर नहीं हुआ, ठीक है। एस के बाद में यहाँ पर मल्टीप्लाई आ रहा है तो ये भी आंसर नहीं हुआ, या तो आंसर पहला होगा या फिर आंसर होगा तीसरा। तो चलिए पहले को सॉल्व कर लेते हैं, टी इंटू एम प्लस एस, तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है इंटू आ रहा है, तो इंटू से पहला वाला अक्षर पिता है तो टी पिता हो गया किसका एम का। अब इन दोनों में देखें तो एम प्लस एस, तो प्लस से पहला वाला अक्षर भाई है तो एम भाई हो गया एस का, तो क्या एस टी की भतीजी हुई नहीं, टी की पिता बन गई यहाँ पर, तो ये वाला ऑप्शन नहीं है। तो बचा हुआ तीसरा जो ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो बचा हुआ तीसरा जो ऑप्शन है इसमें बेटा ध्यान देना, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि टी प्लस एम इंटू एस, टी प्लस एम इंटू एस, तो इसमें हम देखेंगे इन दोनों में टी प्लस एम, तो प्लस से पहला वाला अक्षर टी इज द ब्रदर ऑफ एम, ओके, एंड एम इंटू एस, तो एम जो है पिता है किसका एस का, तो क्या यहाँ पर एस भतीजा या भतीजी है चेक करते हैं। टी के भैया की बहन, टी के भैया की लड़की या फिर ये लड़का है, क्योंकि इसका जेंडर नहीं दे रखा है कि लड़का है या लड़की है, तो एस जो है या अगर लड़का हुआ तो भतीजा हो जाएगा और लड़की हुई तो भतीजी हो जाएगा। हमारे पास आंकड़े तो कंप्लीट नहीं है, हमारे पास आंसर होता नन ऑफ दीज, या फिर डाटा पर्याप्त नहीं है, डाटा इनसफिशिएंट, तो मैं आंसर देता इसमें इनसफिशिएंट, डाटा इनसफिशिएंट, ओके, क्योंकि एस के बारे में क्लियर नहीं पता है ये लड़का है लड़की यानी भतीजा है या भतीजी, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं तो हमें सी वाला आंसर लगाना पड़ेगा, क्योंकि इन चारों में से मुझे एक आंसर देना है। तो बस टी के भैया का बेटा या बेटी है उसकी संतान है तो भतीजी तो हुई, तो एस जो है टी की भतीजी है, मान्य करेंगे, ओके। नेक्स्ट आंसर चलिए चेक करते हैं, नेक्स्ट क्या है।